क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट बिकम्स 12, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को फाइंड किया जाता है तो सबसे पहले पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले x को लेट कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 5 इज एडेड, यानी क्या है x के साथ 5 को ऐड करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं बिकम्स, द रिजल्ट बिकम्स 12, तो इज इक्वल टू 12 कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू 12। अब प्लस का 5 है तो इधर अगर वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। x इज इक्वल टू, अब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज 13, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन भी सेम जैसे हमने ऐड किया था, तो अब सेम तरीका वही होगा, मेथड वही होगा। तो सबसे पहले हम x को लेट कर लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 को, x माइनस 5। द रिजल्ट इज, तो रिजल्ट जो है इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 13। अब माइनस का 5 है वो इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 18। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज 3 टाइम्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 बिकम्स 12। ये क्वेश्चन भी सेम पहले की तरह है, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले कहते हैं कि फाइंड द नंबर, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं x को अगेन। और उसके बाद कहते हैं कि हुज 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स मीन्स इसको 3x कर लेंगे। अब कहते हैं व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9 को, और रिजल्ट क्या निकलता है 12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x 12। अब माइनस का जो 9 है इधर आकर वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 21। अब 3x इज इक्वल टू 21 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? मैथ का एक रूल है कि जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको दोनों तरफ जो है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो x के साथ 3 है तो 3 को हम बोथ साइड क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 के साथ काट हो गया, और 3 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ सी, 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट नंबर इज 30% ऑफ 60। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज का, तो सबसे पहले ये 3 है, 30 है सॉरी, और परसेंटेज हम इसको डिवाइड करेंगे 100 पर, और मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट हो जाएगी, तो 6 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। हम इसको अब 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 इज 35% ऑफ व्हाट नंबर। यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। अब 12 इज 35% ऑफ व्हाट नंबर, तो यहाँ थोड़ा सा फार्मूले को हम चेंज कर लेंगे। जैसे पहले हमने जैसे 35 100 इस पर हमने डिवाइड किया था, लेकिन अब थोड़ा सा इस मेथड को चेंज कर लेंगे। कैसे, अब 100 को हम ऊपर और 35 को हम नीचे रखेंगे, और 12 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200, और 1200 को हम डिवाइड करेंगे 35 पर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34.28।
क्वेश्चन नंबर 6 है 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45। अब यहाँ भी मेथड चेंज हो जाएगा। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी परसेंटेज निकालनी हो तो सबसे पहले आपको एक मेथड आना चाहिए। अब 12 का क्या मतलब है, 12 ही है और इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, और व्हाट का मतलब होता है किसी चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने एक्स को लेट कर लिया, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 45 को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब x हमारा यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और 12 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो 45 है इसको हम इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 26.6%। ये इसका करेक्ट आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है काशी बॉट 5 डजन ऑफ एग्स एट द रेट ऑफ RS 30 पर डजन एंड सोल्ड पर डजन एट द रेट ऑफ RS 40। फाइंड द प्रॉफिट ही गेन्ड। हम अब उन्हें जो प्रॉफिट है उसको हमने फाइंड करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। वो कहते हैं कि काशिफ ने 5 दर्जन अंडे खरीदे हैं। सबसे पहले 5, अब एट द रेट ऑफ RS 30, अब ऑफ आ गया तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 30 के साथ। अब हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 150। अब इसके बाद वो कहते हैं कि एंड सोल्ड पर डजन एट द रेट ऑफ RS 40, और उसने सेल की है किस हिसाब से, 40 के हिसाब से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन 5 को, अब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 40 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। अब हमने प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला होता है, कैसे, तो ये 200 है, इसको हम माइनस करेंगे 150 के साथ तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C50। 50 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। Question number 8 है, a person bought 10 crates of apples weighing 10 kilogram each at the rate of RS 400 per crate. He sold 5 crates at the rate of RS 450 each and 5 crates at the rate of 300 each. Find the profit or loss। यानी कि हमने प्रॉफिट और लॉस हमने मालूम करनी है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को आपने, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, तो इसी एक्सप्लेनेशन के तहत इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राई एंगल इज, इसका राइट आंसर आ जाएगा C 180। क्वेश्चन नंबर 10 है, a square has a side length of 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट एरिया। हमने इसका एरिया मालूम करना है और इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब इसका हमने स्क्वायर मालूम करना है, तो स्क्वायर मालूम, तो 6 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 6 सेंटीमीटर के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा D 36 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेशियो ऑफ 8:4 इज इक्विवेलेंट टू, आंसर आ जाएगा यहाँ C 2:1। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट 0.45 इनटू अ परसेंटेज, तो 0.5 है तो हम इस पॉइंट इसका इधर ले लेंगे, हमारे पास 50 हो जाएगा। तो हम इसकी परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ अ क्लॉक शोज 3:15 PM हाउ मेनी मिनट्स हैव पास सिंस 3 PM। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, राइट आंसर है D सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज, तो इसका आंसर आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है।
क्वेश्चन नंबर 17 है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4 इज। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो सिंपल इसका फार्मूला है कि अगर आप प्रॉपर सबसेट्स का आंसर आपने निकालना है तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, वो है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है, अब 1 2 3 4 हमारे पास ये 4 डिजिट है, तो हम इसको 2 की पावर 4 कर लेंगे और माइनस 1। अब 2 4 का मतलब है हम इसको 2 मतलब 4 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16। अब जो फार्मूला है हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 ये फार्मूले का है, तो 16 में से हम 1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 15। 15 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लें कि सब जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स डैश नंबर्स आर। तो याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 7 डिवाइड बाय a प्लस 3 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ये प्लस का 3 है तो इधर आ जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो यहाँ निकली है 4 में से माइनस 3 निकालेंगे तो 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब हम a की वैल्यू को हम पुट करेंगे a प्लस 7 डिवाइड a प्लस 3। अब जहाँ जहाँ a की वैल्यू है हम उसको पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस 3। अब a की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस 3, सॉरी ये 7 है। अब 7 को प्लस करेंगे 1 के साथ 8 आ जाएगा। अब वो 3 को प्लस करेंगे 1 के साथ 4 आ जाएगा। अब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 20 है फूड प्रोविजन इन गैरिसन insufficient to meet the requirement of soldier for 45 days. How long will the food last if 600 more soldier join? तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड के तहत आप सोल्व करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है, तो इसी सोल्यूशन के तहत आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ 30 इसका करेक्ट आंसर है।